हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूपी पीएससी के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, जिसे फिल करने की स्टार्ट डेट 25 जून थी और लास्ट डेट 27 जुलाई है। इसे फिल करने से पहले हमें पहले यूज़र इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। उसके बाद हमें व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, जिसमें ये हमें दो ऑप्शन देगा, हिंदी में पढ़ने के लिए और इंग्लिश में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जो आपके लिए ज़रूरी है वही सब इसमें मेंशन कर रखा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि है, ये जो ये फॉर्म फिल होगा ये ओटीआर बेस है। अगर आपका ओटीआर नहीं है तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, फिर बाद में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है ओटीआर करने का। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप भी समझाऊंगा। जैसे कि एप्लीकेशन फीस में अनरिजर्व्ड जो जनरल वाले हैं उनके लिए, जो जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें 25 प्रोसेसिंग चार्जेस है। और एससी और एसटी के लिए 40 है, प्लस 25 प्रोसेसिंग चार्जेस, जिसमें टोटल 65 है। और पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए 25 है। और जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स सब कुछ इसमें दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेंगे। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें नेम ऑफ द पोस्ट और उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशंस। पहले आपको यहाँ पर देखना है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, और इसके जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर चेक क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने से पहले आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ये ओटीआर के बेस से होगा। अगर हमारा ओटीआर नहीं है तो पहले हमें ओटीआर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो हम ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम और डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज। तो हम ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, अगर हमने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया है तो हम यस पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने अभी ओटीआर नहीं किया है तो मैं नो पर क्लिक करूँगा और क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें फाइल योर डिटेल्स अंडर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑल आस्ट्रिक्स फील्ड आर मैंडेटरी, जिसमें हमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद लॉगिन करना है, फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, फिर उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन एप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद आप अपना जेंडर एंड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने पेरेंट्स की डिटेल डालेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जो से भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना लॉगिन करने में ये हमें दो ऑप्शन देगा, थ्रू ओटीपी और थ्रू पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन करने के बाद हमें अपनी डिटेल वेरीफाई करनी होगी, जिसमें हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड में लास्ट स्टेप है, उसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी,
अदर पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एकेडमिक अपना जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है वो अपनी फिल करनी होगी, फिर उसके बाद फ़ोटो एज सिग्नेचर डिटेल्स फिल करने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमेल आईडी में मैं अपना नाम फिल करूँगा, अपनी ईमेल आईडी फिल करूँगा और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल फिल करूँगा और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर क्लिक कर दूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी है और अभी मैं अपना नंबर फिल कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर। आप अपना पर्सनल नंबर फिल करेंगे यहाँ पर और उसके बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर लिखा है अब अभ्यर्थीगण कृपया ध्यान दें। उसमें आप अपनी ईमेल चेक करेंगे और गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल ओटीपी जाएगा, आप उसको फिल करेंगे। फिर उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल पे गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो उसको फिल करने के बाद आपके पास यहाँ एक नया पेज ओपन होगा जिस यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थ्रू ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको अपने ब्लैक पेन में अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर डिटेल अपलोड करनी होगी, वरना आप अपनी पर्सनल डिटेल नहीं फिल कर सकते। सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। अपनी पर्सनल डिटेल कैसे फिल करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना, उसके नीचे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, जैसे SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी में आप करते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर उसके बाद आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है OBC SC ST। फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप अपना यहाँ पर फादर नेम फिल करेंगे। जो आपका नाम फादर नेम है उसमें फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर का नाम है फर्स्ट नेम डालेंगे, सेकंड नेम डालेंगे। फिर उसके बाद अपनी मदर की डिटेल फिल करेंगे, जो भी आपका मदर का नेम है उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद आप अपने हाई स्कूल के क्वालिफ़िकेशन डालेंगे, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड में आप वो सेलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने 10th पास की है और फिर किस ईयर में पास की है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद आप एंटर वेरिफिकेशन कोड, इसमें वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, कन्फर्मेशन ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन
योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप लॉगिन थ्रू OTP, लॉगिन लॉगिन आईडी एज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा तो मैं ईमेल आईडी पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालूँगा। और गेट OTP पर क्लिक कर दूंगा और इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें ये आपको न्यू पासवर्ड बनाने को बोलेगा, जिसमें आप न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, न्यू रीटाइप न्यू पासवर्ड कर सकते हैं और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फ्रॉम द वेब पोर्टल, फॉर सिक्योरिटी रीजन एग्जिट फ्रॉम योर ब्राउजर, क्लिक हेयर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन पेज पर आएंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन मोड में आप थ्रू पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन एज ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज होगा जिसमें आप अदर पर्सन डिटेल, आप अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे, जिसमें आप अपनी सिटीजनशिप्स नेशनैलिटी डालेंगे, आप अपने जो भी आप नेशनैलिटी डालेंगे, जैसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आप मैरिटीरियल स्टेटस में आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन में नो पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एप्लीकेशन फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग डिटेल डालेंगे, अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर डालेंगे जो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे करने के बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है उस पर वो डालेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास NCC है तो आप उस पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आप आर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और आपके पास एक यहाँ ऑप्शन आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद उसको क्लिक करेंगे। फॉर्म जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस में आप अपना एड्रेस लाइन डालेंगे, आप अपना स्टेट नेम डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम डालेंगे, तहसील डालेंगे, उसके बाद तहसील तहसील डालेंगे, तहसील के बाद अर्बन और रूरल, अगर आप अर्बन में हैं तो अर्बन डालेंगे, अगर आप रूरल में हैं तो आप विलेज में हैं तो रूरल डालेंगे, उसमें ब्लॉक नेम डालेंगे, विलेज नेम डालेंगे। फिर इसके बाद आप पुलिस स्टेशन में जिस भी पुलिस के स्टेशन के अंडर आप आते हैं वो डालेंगे और आप अपना पिन कोड डालेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस उसमें फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और उसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर। जब आप ओके एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हमारे 4 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 और लास्ट स्टेप है लॉक एंड फाइनल सबमिट। इसमें हम अपना एप्लीकेशन
फाइनल सबमिट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और हम इस पर अपनी डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स डालने के बाद उस पर क्लिक कर देंगे। लास्ट में ये लास्ट प्रोसेस है। जब आप अपने फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे तो आप सबसे नीचे डिक्लेरेशन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। मैं यानी मेरी जो भी मैंने फिल किया है वो सब सही है, उसको मैंने एक बार जांच लिया है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आप लॉक एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो क्लोज पर करके फिर उसको एडिट करेंगे और उसके बाद आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे मेरे फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो मैं फाइनल सबमिट करूँगा और ये आपसे ओके, यहाँ पर ओके आएगा। यहाँ पर ये बोलेगा कि आपका अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ओके पर फाइनल पर सबमिट करने के बाद हमारे पास ऐसा ऑप्शन, फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हमारे कॉर्नर में दिखेगा चेक विद OTR स्टेटस। इस पर हम क्लिक करके अपना OTR स्टेटस चेक करेंगे। अगर अभी हमारा OTR नहीं हुआ है तो बाद में लॉगिन करके उसको चेक करेंगे। तो हम अभी चेक OTR पर क्लिक करेंगे। जब हमारा OTR जनरेटेड हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर शो होगा OTR नंबर स्टेटस जनरेटेड। तो हम यहाँ से अपना OTR कॉपी करेंगे और स्टार्टिंग में जहाँ से मैंने सिखाया था वहाँ पर अपना पेस्ट करके और अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों OTR कैसे होता है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अभी हम अपना OTR नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर यस में क्लिक करेंगे। जब हम यस पर क्लिक करेंगे तो गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTR नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब हम OTR को फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले हमें आधार कार्ड से अपना ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो थ्रू OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। OTP ऑन मोबाइल नंबर, OTP ऑन ईमेल ID, तो जो भी आपको चूज़ करना हो उस पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। जब आप अपना ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट करके और सेलेक्ट OTP डिवाइस पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP कोड आपकी मेल ID पर सेंड हो जाएगा और यहाँ पर वह और यहाँ पर और यहाँ पर वह OTP फिल करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR आएगा। उसमें आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR, उसमें एडवर्टाइज नंबर, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अपनी एप्लीकेंट डिटेल आएगा और उसमें चेक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप OTR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी वही सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ये नया पेज एक ये आएगा जिसमें जो आपने फिल किया है एक बार चेक करेंगे और उसके बाद फिर से स्क्रॉल करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो यस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे और डिटेल फिल करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, अगर आपके पास है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे, डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नंबर के थ्रू दोबारा से लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद प्रोग्रेस करंट स्टेटस ऑफ यूर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हमें हमारी डिटेल्स दिख जाएगी, और पोस्ट की डिटेल, अप्लाइड फॉर पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट डिटेल, एप्लीकेशन पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट 2 अभी, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड, अभी हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें ये जो हमने डिटेल्स फिल की है उसको दिखाएगा। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसको आप, अगर आपके पास है तो फिल कर सकते हैं। हैज़ यू कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। एम.एड PhD इन एजुकेशन एम.फिल इन एजुकेशन, यहाँ पर अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप सबको फिल करेंगे। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पर ये हमने पहले ही फिल कर दी थी, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, आर यू ग्रेजुएट, यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, और आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो अगर आप हैं तो नो, यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर अगर आपका सब्जेक्ट इसमें इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट फिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है तो अदर सब्जेक्ट पर टिक करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट जो आपसे रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, यहाँ पर पोस्ट का नाम और उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर फिल करेंगे किया है, और जिससे मैच नहीं करती उस पर मैंने नो क्लिक किया है, तो उस पर क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, डू यू नो हिंदी इन देवनागरी या लिपि, नो, यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे।
तो आपके सामने आपका एड्रेस डिटेल आएगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो डिक्लेरेशन सेगमेंट आएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे। और प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे यहाँ पर आपके पास ये शो होगा, काइंडली इंश्योर द डिटेल फिल करेक्टली एंड चेक प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ श्योर देन क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल बटन। ठीक है, अगर आपने अपनी डिटेल सही फिल की है, जो आपको लग रहा है आपकी क्वालिफिकेशन से मैच है, उस पर क्लिक किया है तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे, वरना आप कैंसिल पर क्लिक करके दोबारा से फिल करेंगे। हम ओके पर क्लिक करेंगे। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उससे पहले काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इफ डिटेल्स आर करेक्ट देन प्रेस ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन, अदरवाइज इफ यू नीड टू मॉडिफाई देन प्रेस एडिट बटन। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ रह गया है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे और उसको सही करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी मैंने अपना फॉर्म देखा है तो उसमें कुछ भी कमी नहीं है, तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। तो फिर हमारे पास ओपन होगा। हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। जब आप बैक करके दोबारा से लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कि हमारा सेकंड बार भी कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फी पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर हमारा अमाउंट दिखाएगा और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये हमें पेमेंट पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर हमें नेट बैंकिंग के ऑप्शंस, कार्ड पेमेंट के ऑप्शंस और अदर ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे यूपीआई से क्लिक करना है तो मैं यूपीआई पर क्लिक करूँगा। जब हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें बारकोड दिखेगा। बारकोड पर स्कैन करेंगे और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम अपना फाइनल फॉर्म प्रिंट करेंगे और उसके बाद ये हमारा फाइनल फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अगर आपको फिल करना है तो आप वीडियो देखें और अपना फॉर्म फिल करें। 27 जुलाई लास्ट डेट है, आप उससे पहले अपना फॉर्म फिल करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।